है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और जिसमें हम शुरू किया कक्षा 10वीं की अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक। हमने पिछली कक्षा में सीखा था पूर्णांकों की संख्या। क्या सीखा था हमने पिछली क्लास में? पूर्णांकों की संख्या, जिसमें हमने जोड़ घटाव गुणा भाग सीख लिया है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है ना आपकी स्क्रीन पे है, और इससे मैंने ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया था इस प्रकार का। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे से करोगे। और कहाँ करना इसका आंसर? आपको इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो सारे बच्चे आराम से आंसर करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से आंसर कीजिए। चलो कहाँ आंसर करना है आपको? आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे, जल्दी 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 करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहले हम ब्रैकेट, पहले कोष्टक हटाते हैं, पहले हम कोष्टक हटाते हैं, फिर समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, अलग चिन्ह होगा तो घटाएंगे। पहले हम कोष्टक हटाते हैं। चलिए ठीक है, सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिए। लगभग अभी 5-6 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। देखो सारे क्वेश्चन का आंसर सारे के सारे बच्चे करेंगे, जितने जितने बच्चे प्रेजेंट है। अगर आप पोल्स में आंसर नहीं करते हो ना, इसको मतलब आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस ना कम हो जाए। इसलिए सारे बच्चे जरूर 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 पोल्स से आंसर करेंगे। देखो अब बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या हटाएंगे? सबसे पहले सर हम कोष्टक को हटाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? कोष्टक को हटाते हैं, फिर देखते हैं कोष्टक हटा के देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 762 प्लस ऑफ माइनस का 324। ये देखो प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास, है ना। यहाँ पे आ गया हमारे पास, देखो बाहर कुछ नहीं तो क्या है? बाहर कुछ नहीं तो कहा बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस, माइनस का 762 प्लस माइनस माइनस का 320। अब हम क्या बताएंगे? हमारे पास समान चिन्ह है। हमारे पास क्या है? समान चिन्ह है। समान चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़ दो, 762 और 324 को जोड़ते हैं। देखो 4 2 6, 6 2 8, 7 3 ये हो गया हमारे पास। देखो क्या? 1086। अब आते हैं बात की सर 1086 का है कौन सा चिन्ह रहेगा? प्लस का, माइनस का, क्या रहेगा, है ना। तो उसमें हम देखेंगे सर 762 और 324 में कौन बड़ा है? 762 और 762 है, कौन सा चिन्ह है सर? माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। यानी माइनस का 1086। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट करना। आसान से सवाल है ना, आसान से सवाल थे तुम, है ना। चलो अब आते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक समझ लिया था, यहाँ तक समझ लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो कंसेप्ट है वो है हमारा इवन नंबर मतलब सम संख्या, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, प्राइम नंबर मतलब भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, है ना। देखो सिंपल एंड सटीक बताते हैं आपको कि सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो दो से विभाज्य, मतलब ऐसी संख्याएं जो दो से विभाज्य होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सम संख्या कहते हैं।
अब आपको कैसे पता चलेगा कोई संख्या सर दो से विभाज्य है? तो पहले आपको सबसे पहला तरीका क्या है, जैसे आपके पास देखो उदाहरण के लिए देखेंगे हम, देखो 2 है, 8 है, 18 है, 22 है, 28 है। तो हम सबसे पहला क्या देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे 28 में हम भाग देते हैं किससे, 2 से। ये मतलब 2 से 14 दूनी 28, 2 से कितना बार में कट रहा है, 14 बार में। 2 से कितना बार में कट रहा है, 14 बार। मतलब ये 2 से विभाज्य हो जा रहा है। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं वो सारी सारी क्या कहलाती है, वो हमारी सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि सर ऐसी संख्याएं, सर ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 1, क्या 2 से विभाज्य होती है, नहीं। 9, 17, 23, 25। जैसे मान लो मैं अगर 25 को बोलूं, देखो 25 में किससे भाग देंगे, चलो 2 से देखते हैं, देखिए कैंसिल आउट होता है कि नहीं। देखो ये हो गया, 2 एकम 2 कट गया, यहाँ 5 है, 2 दूनी 4, यहाँ क्या बचा 1, कहते हैं यहाँ पे एक क्या हो गया हमारे पास शेष फल। एक क्या हो गया हमारे पास, दो से विभाज्य नहीं हो रही। कहने का मतलब क्या, 25 जो है 2 से विभाज्य नहीं हो रही। यदि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्या। जो 2 से विभाज्य हो जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, सम संख्या। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में आप डबल वाइड करो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, अगर यहाँ तक आपको दोनों अच्छे समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में आप डबल वाइड करो। जल्दी करेंगे। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य होती है सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है वो विषम संख्या। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है ना। अब देखो, अब आपके मन में 2-3 प्रश्न ये आएगा। हाँ, अब आपके मन में 2-3 प्रश्न ये आएगा कि सर ठीक है, हमने मान लिया कि हाँ ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य होंगी उसे हम सम संख्या कहेंगे, और ऐसी संख्या जो विषम संख्या कहेंगे। तो सर क्या हमें सभी संख्याओं को भाग देकर चेक करना पड़ेगा कि यह संख्या 2 से विभाज्य है और यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। देखो, तो जरूरी नहीं है कि आपको सभी संख्याओं में 2 से भाग देने की आवश्यकता है। आपको सिंपल क्या देखना है, ध्यान से देखो, बता रहा हूं। आपको ये देखना है कि अगर कोई भी सम संख्या जो है 0 के साथ समाप्त होती है, 2 के साथ समाप्त होती है, 4 के साथ समाप्त होती है, 6 के साथ समाप्त होती है, 8 के साथ, यानी कोई भी सम संख्या जो होती है ना वो किसके साथ समाप्त होती है, 0 के साथ, 2 के साथ। मतलब एक एग्जांपल ले लो, मैं अगर बोलो 2, 4, 6, 8, 7, 7, 0 किसके साथ समाप्त हो रही है सर, 0 के साथ। तो क्या बोल देंगे सर, हम इसको भाग देंगे, नहीं डायरेक्ट बोलेंगे कि सर ये हमारी क्या है, ये हमारी सम संख्या। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कैसे क्या करना है। यानी कोई भी संख्या जो 0 के साथ, या मोना कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने, 0 और 5 हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, आपने ये बता रहे हैं मतलब कि सर हमने हमें ये पता है कि 2 से विभाजकता का नियम क्या है, 3 से विभाजकता का नियम क्या है और 5 से विभाजकता का नियम क्या है। चलो मैं वो भी चीजें बता रहा हूँ आपको अभी यहीं पे सिंपल सा। ठीक है, तो अभी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैं बता सकता हूँ। बहुत बढ़िया, मोना नाम से जो बच्चा जो ज्वाइन किया, देखो इनको कितना अच्छे से सारी चीजें पता है। देखो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होती है वो 2 से विभाज्य होती है, यानी वो क्या कहलाएगी, यानी वो हमारी सम संख्या कहलाएंगी। जैसे कि मोना नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया उन्होंने यही बताया था। ठीक है, बाकी 3 का विभाजकता का नियम, 5 का विभाजकता नियम जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़ते हैं आगे, फिर हम लोग वहां पे आपको सिखा देंगे, है ना। अभी इसके बाद अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, तो वहां पर आपको क्लियर करा देंगे, है ना। चलो अब देखो, मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछना, बताना आप। मैं अगर क्वेश्चन पूछू अगला, 2, 3, 7, 6, 1, 7, 1। अब हमें ये बताओ कि इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है 1, इकाई अंक क्या है 1। तो आप बताओ क्या ये सम संख्या है, चैट्स में बताओ क्या ये सम संख्या है? अगर है तो चैट्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर है तो चैट्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो।
नहीं है सर, क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसका इकाई अंक ना ही 2 है, ना ही 0 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है। यानी हम इसके इकाई अंक को देखो कुछ कर देते हैं, चलो 6 लिख देते हैं। अब इसके इकाई अंक चेंज हो गया। अब बताओ क्या ये हमारा सम संख्या है? तो हम बोलेंगे हाँ सर, अब ये मेरा सम संख्या बन गया। अब मेरा ये सम संख्या बन गया। ऐसे में क्या बोलेंगे? हाँ सर, ये अब मेरा सम संख्या बन चुका है। क्लियर है? चलो अब ठीक इसी प्रकार देखो अगला देखते हैं। 3 है, 8 है, 7 है, 7 है, 6 है, 5 है, 2 है, 4 है। अब बताओ क्या यह हमारी सम संख्या है? क्या यह हमारी सम संख्या है? अगर है तो चार्ट में आई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह हमारी सम संख्या है ना? बहुत बढ़िया, ये हमारी सम संख्या है। ये हमारी क्या है? सम संख्या है, क्योंकि सर इसकी इकाई क्या है? 4 है। इसकी इकाई अंक क्या है? सम संख्या। यानी हमारी इकाई अंक क्या है? 4 है, यानी सम संख्या। हाँ ठीक है। अब देखो इसका दूसरा क्या होता है? विषम संख्या। इसका दूसरा क्या होता है? हमारी विषम संख्या क्या होती है? कि ऐसी संख्याएं जो 1 के साथ समाप्त हो, 3 के साथ समाप्त हो, 5 के साथ समाप्त हो, 7 के साथ समाप्त हो, 9 के साथ समाप्त हो, वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि सिंपल एंड सटीक अगर मैं बात लूं आपसे, ऐसी संख्याएं जो 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, या दूसरी भाषा में बोलो कि ऐसी संख्या जो 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा किसी और संख्या से के साथ अंत होती है, समाप्त होती होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? विषम संख्या। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल एंड सटीक एक तरीका बताऊं, तो आप बस ये ध्यान देना कि उसका जो अंतिम अंक है, इकाई अंक है, अगर वो 2 से कट जाता है तो विषम सम संख्या कहलाएगा। अगर वो 2 से नहीं कटता, अगर उसका इकाई अंक अंतिम अगर 2 से नहीं कटता है, तो वो विषम संख्या कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, मैं बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो हम इससे सिर्फ इकाई अंक अंतिम अंक देखेंगे। अगर ये 2 से कटेगा तो बोलेंगे सम संख्या, नहीं कटेगा तो विषम संख्या। बताओ 9 क्या 2 से कटता है? तो बोलेंगे सर 2 का पहाड़ा में आता है? सर नहीं आता है। नहीं आता है, यानी ये क्या कहलाएगा? ये हमारी कहला जाएगा विषम संख्या। ये सिंपल ध्यान देना। ये क्या कहला जाएगा? हमारा विषम संख्या। यानी कोई भी संख्या जो होती है ना, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, सिंपल ध्यान दो कि अगर वो ऐसी संख्या के साथ अंत हो जिसको 2 से भाग लगाए तो अगर विभाज्य हो जाए, कट जाए, तो सब संख्या कहलाएगी। और अगर वो ऐसी संख्या के साथ अंत हो जिसमें 2 से भाग लगाते समय वो ना विभाज्य हो, तो वो विषम संख्या कहलाएगी। आया समझ बाबू यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? अब आते हैं हम नेक्स्ट। चलो अब देखो, सबसे पहला आप सवाल बताओ कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? जीरो को छोड़ के बताना है आपको। जीरो को छोड़ के बताना है, जीरो के बाद बताना है, मतलब 1 से स्टार्ट करना, प्राकृतिक संख्या बताना है। 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे में बताना है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। बताइए चैट में। सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होंगी। 2। सबसे छोटी सम संख्या बहुत हुई है सर। सबसे छोटी ना सम संख्या इसमें देख लो सर, एक एक तो सम संख्या नहीं है, 2 है। सबसे छोटी कौन सी है सर? 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो अब बताइए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? बता दो। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटा चाहिए या सर? सबसे छोटा संख्या जो 1 से 2 से निकट कम होगा सर, 1। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी सर? 1। अब बताओ सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या या सबसे बड़ी विषम संख्या आप इन्फिनिटी बोल दो। क्यों इन्फिनिटी बोल दो? या ऐसे बोल दो अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि सर आप कोई भी संख्या लिखोगे ना, उससे बड़ा कुछ उसमें 1 या 2 ऐड करके आप विषम संख्या बना सकते हो, कितना भी बड़ा। जैसे कि एग्जांपल के जरिए मैं अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे कि मान लीजिए सर मैं इतना बड़ा संख्या लिख रहा हूँ, देखो मैं आपके सामने कितना बड़ा संख्या लिखूंगा, देखना। और भी देख लो, देखा है? अब देखो हम क्या करते हैं
आगे क्या लगाते हैं? अब आप बोलो सर ये संख्या क्या होगा? सम संख्या, क्योंकि सर अंत किससे हो रहा है? 8 से 8 कट जाएगा। अब बोलो देखो मैं इसमें 1 लगा दिया, तो उसके आगे हम 1 या 2 जोड़ के उसको हम विषम संख्या बना सकते हैं। देखो इतना बड़ा संख्या दिखा, फिर भी हम क्या बोलेंगे कि इससे भी बड़ा संख्या हो जाएगा। देखो इसमें हम 2 जोड़ दे, 3 जोड़ दे, इससे भी बड़ा संख्या हम बना सकते हैं। इसका मतलब कितना भी बड़ा संख्या लिखोगे उससे हम बड़ा विषम संख्या बना सकते हैं। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि हमारी सबसे बड़ी विषम संख्या परिभाषित ही नहीं है, मतलब कि हम उसको परिभाषित ही नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, क्योंकि कितना भी बड़ा संख्या आप सोच लो उसमें आप 1 या 2 जोड़ोगे तो वो आपका विषम संख्या हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या बोल देंगे कि हमारी सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? वो अपरिभाषित है, वो अपरिभाषित है, वो अपरिभाषित है। आए समझ बाबू यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, जल्द करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो। क्लियर है? जल्द करेंगे, जल्द करेंगे सारे बच्चे, क्लियर है ना? अब देखो ये तो समझिए हमने सम संख्या विषम संख्या समझ लिया, आसान भी था। हाँ पूछो, अनु नाम से बच्चे जान के पूछ लो माइक ऑन करके अपने हैंड रेस के बाद। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखा दे रही? अच्छा बाकी बच्चों से एक बार चलो मैं पूछ लेता हूँ। बाकी बच्चे को बताएंगे चैट बॉक्स में कि अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो चैट में वाई टाइप कर दो, नहीं दे रही है तो एन टाइप कर दो। दे रही है ना? अच्छा चलो मैं फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। चलो मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब बताइए दिखाई दे रही है? और दिखाई दे रही है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं दे रही है तो एन टाइप कीजिए। दिखाई दे रही है? चैट में बताना, चैट में आपको चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए अगर दिखाई दे रही है तो। अच्छा अगर अभी भी अगर आपको, हाँ कुछ बच्चों को सबको दिखाई दे रहे हैं, हाँ अब अगर अभी भी कुछ बच्चों को नहीं दिखाई दे रही तो बाबू क्लास लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको दिखाई देने लगेगी, है ना। क्लास लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको दिखाई देने लगेगा, है ना। चलो ग्रेट। अब आते हैं, चलो हाँ ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमने सम संख्या विषम संख्या समझ लिया, अब हम समझते हैं अभाज्य संख्या। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है ना। ध्यान दो, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके पास, जिसके पास दो गुणनखंड गुणनखंड हो, जिसके पास दो गुणनखंड हो, पहला एक और अपने आप, जिसके पास दो गुणनखंड हो, एक और अपने आप, हाँ मतलब जिसके पास दो गुणनखंड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जिसके पास दो गुणनखंड एक और अपने आप से जो कटता है उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। तो अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे कैसे पता चला, तो देखते हैं। अब बताइए हमें दो जो है किस किस संख्या से विभाज्य होगी? बताइए सर बच्चे चार्ट में, दो जो है वो किस किस संख्या से विभाज्य है? बहुत बढ़िया, या सिंपल सर, दो जो है ना देखो एक से कटेगा सिर्फ और दो से कटेगा। ठीक है उस पर बताओ सर बच्चे, तीन किससे किससे कटेगा? एक से कटेगा और तीन से कटेगा। फिर बताओ सर बच्चे पांच किससे किससे कटेगा? बताओ सर बच्चे चार्ट में, पांच किससे किससे विभाज्य होगा? फाइव किससे किससे विभाज्य हो गया? हाँ आपको यही पता करना है कि हाँ किससे किससे विभाज्य हो गया। अगर वो एक और अपने आप से कटे, वन एंड एट सेल्फ से कटे, तो हम बोलेंगे उस अभाज्य संख्या। सर पांच एक और पांच से कटेगा। सर सात, भाई सात किससे किससे विभाज्य होगा? सेवन, सेवन किससे किससे विभाज्य हो गया? वन और सेवन से, ग्रेट। वन एंड सेवन से, वन एंड सेवन से, क्लियर है? आसान भी है ना। सेवन किससे किससे विभाज्य हो गया? वन और सेवन से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसमें, तो एक चीज आपको दिखेगा कि सबके पास कितने गुणनखंड है? एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, यानी ऐसी संख्याएं
जिसके पास दो गुणनखंड, और वो कैसे गुणनखंड होने चाहिए, एक और वो खुद, एक और वो खुद, तो वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या, मतलब दो गुणनखंड होने चाहिए, और कौन कौन, एक और वो खुद, एक और वो खुद, तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाती है ना। चलो, तो जल्दी से आप, अगर आपकी ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल राइट अप करो, जल्दी करेंगे। और कोई डाउट है तो आप एंड टाइप करोगे, फिर से बता दूंगा। उम्मीद करते हैं इसमें तो डाउट नहीं आनी चाहिए, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। सर जिसके पास दो गुणनखंड होना चाहिए, एक और खुद से कटे, वो हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या, है ना। चलो, अब इसी तरह देखो, नेक्स्ट जो है वो है भाज्य संख्या। नेक्स्ट जो है वो है हमारी भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या है, तो ये तो समझ लो, ऐसी संख्या जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सर कहते हैं भाज्य संख्या। मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य, वो भी लिख देता, चलो आपको समझ में आ जाएगा, मैं लिख देता हूं, एक और अपने आप के अलावा, अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य है, किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य, से ही विभाज्य हो, है ना। एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्या, वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्या। यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से देखो। चलो, तो आते हैं हम लोग किस पे, सबसे पहले आते हैं हम लोग फोर पे। किस पे आते हैं, फोर पे। चलो बताओ बहुत सारे बच्चे, फोर जो है किस किस संख्या से विभाज्य होगी, बताइए सर बच्चे चार्ट में। तो पहले ही आप लोग बताने लग रहे, बताइए फोर किससे किससे विभाज्य होगी। बाकी सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए बाबू, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। बताइए फोर जो है किस किस संख्या से विभाज्य है, बताइए। ग्रेट सर, फोर जो है ना, वो जो है एक से विभाज्य है, दो से विभाज्य है सर, तीन से सर नहीं, चार से। तो देखो, एक दो से ज्यादा संख्या, जैसे एक और अपने आप के अलावा दो से भी देखो विभाज्य हो रही है ना। इसी प्रकार बताओ अगला जो है हमारा कि 16, 16 किससे किससे विभाज्य, बता दीजिए। चलिए बताइए 16 किससे किससे, आप लोग चैट्स में बताइए, चैट्स में। या बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिंपल है सर। एक से होना चाहिए सर, दो से होता है सर, तीन से होता है सर नहीं, चार से होता है सर, आठ से होता है सर, 16 से होता है। हाँ, इसी पर बताइए सर बच्चे, 25 किससे किससे होता है, सर बच्चे बताएंगे 25 किससे किससे होता है। एक, पांच और 25, बहुत बढ़िया सर। एक से कटेगा सर, दो से, तीन से नहीं कटेगा, पांच से कटेगा, फिर 25 से कटेगा, बहुत बढ़िया सर। 60, अब 60 जो है ना बहुत संख्याओं से करते हैं, चलो बताइए, चार्ट सुनते हैं आप लोग, चार्ट बताइए। चलो यार, चलो एक बच्चे ने कोशिश किया, बहुत बढ़िया। 6
टी जो है बहुत संख्याओं से कटना है, ध्यान से, एक से स्टार्ट करो फिर कटाते जाओ, देखते जाओ किसे किसे वो विभाज्य हो रही है, किसे किसे वो कैंसिल आउट हो रही है। आया समझ में? एक से कटाओ पहले, एक, हाँ, एक 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 तो बहुत हद तक आप बताए हो, बहुत हद तक बताए हो। फिर भी आपने सुरेश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने फिर भी कुछ आपका बच गया, फिर भी आपका कुछ बच गया है ना? अब तक किसी बच्चे ने कंप्लीट नहीं बताया, किसी बच्चे ने अभी तक कंप्लीट नहीं बताया है ना? चलो अब देखो, सिंपल देखो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा सर, 4 से भी कटेगा, 15 चौके 60, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से सर नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 10 के बाद 12 से कटेगा, 12 के बाद 15 से कटेगा, 15 के बाद सर 20 से कटेगा, 20 के बाद सर 30 से कटेगा, 30 से बाद 60 से कटेगा। इतनी संख्याओं से कटने वाला है ना? आया समझ में? तो आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो भी हमने संख्या लिखा है उसके पास 2 से अधिक गुणनखंड। कितना? 2 से अधिक, मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी ये विभाज्य हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं हम भाज्य संख्या। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ऐसे में जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, जिसके पास 2 गुणनखंड होता है उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या, उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अगर यहाँ तक क्लियर है तो चैट्स में आप डबल वाई टाइप कर दिए, स्क्रीनशॉट लेकर चैट्स में डबल वाई टाइप, जल्दी करेंगे। आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट्स में डबल वाई टाइप, है ना? अब देखो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा यहीं पे, बताइए क्वेश्चन ये है, हाँ ये क्वेश्चन ये है कि चलो सबके बारे में बात हो गया, अब हमें ये बताओ कि एक जो है, अगर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है तो पी टाइप करो, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है तो सी टाइप करो, और इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप एन टाइप करो। अभाज्य संख्या है तो पी टाइप करो, भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर है तो सी टाइप करो, और इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप एन टाइप करो। चलो ध्यान से जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके पास 2 गुणनखंड होता है वो अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। जिसके पास 2 से अधिक होता है उसे हम कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसके पास ना ही एक अभाज्य, ना ही 2 गुणनखंड हो, ना ही 2 से अधिक हो, उसे बोलेंगे हम ना ही वो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। हाँ, तो जैसे देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने सीखा सर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके पास 2 गुणनखंड, है ना? कंपोजिट नंबर क्या होता है सर? जिसके पास 2 से अधिक हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक के पास कौन सी संख्या से कटेगी सर? एक ही से कटेगा। लेकिन हमें देखना है सर प्राइम नंबर, क्या अभाज्य संख्या होगा सर? नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो ये तो ना ही अभाज्य संख्या हुआ, ना अभाज्य संख्या हुआ, है ना? सर अब आते हैं गुणनखंड। सर गुणनखंड, सॉरी कंपोजिट मतलब भाज्य नंबर के लिए, भाज्य संख्या के लिए, तो सर भाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए। सर इसके पास एक ही है तो 2 से अधिक कैसे हो जाएगा? यानी सर ये नहीं हमारा भाज्य संख्या है। यानी हम यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नोट क्या निकाले कि सर एक जो है ना ही अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है। और कोई पूछे क्यों, तो सर अभाज्य संख्या के पास कम से कम 2 गुणनखंड और भाज्य संख्या के पास कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड होता है, कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड होता है। जैसे कि ये मैंने लिख रखा, ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या होता है। तो इसको बहुत बार स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है कि एक जो है ना ही अभाज्य संख्या होता है और ना ही भाज्य संख्या होता है। ठीक है? अब ये क्यों होता है सर? क्योंकि अभाज्य संख्या के पास कम 2 गुणनखंड होता है और भाज्य संख्या के पास 2 से अधिक गुणनखंड होता है, और एक के पास कम से कम सिर्फ एक ही गुणनखंड, है ना? समझ में आ गया?
चलो विषम संख्या तो अलग हो गया ना, विषम संख्या जो दो से विभाज्य, तो दो से विभाज्य नहीं है तो विषम संख्या तो है ही। लेकिन भाज्य भाज्य का क्या कंसेप्ट है, भाज्य भाज्य कंसेप्ट है कि सर भाज्य संख्या में दो से अधिक गुणनखंड, अभाज्य संख्या में दो गुणनखंड, है ना। चलो ये समझ में आया ना। अभी करेंगे पूल में क्वेश्चन कराएंगे बाबू, पूल में कराएंगे। चलो पहले यहाँ तक हम सब क्लियर है ना। अब आता है सर नेक्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन बताओ आप, सर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, चार से बताओ आप लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। चार से बताना है। अब स्टार्ट कर लो, एक से स्टार्ट कर लो। सबसे छोटी भाज्य बताना है अनु बाबू, भाज्य आप ऐसे ध्यान दो, भाज्य नहीं पता, भाज्य मतलब जो उसके बाद दो से ज्यादा गुणनखंड हो। ऐसे देख ले, स्टार्ट करो, दो से स्टार्ट होता है ना सब, दो तीन चार पाँच छह सात आठ, ऐसे देखो। तो दो क्या है, दो अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। तीन क्या है सर, प्राइम नंबर। चार क्या है सर, ये अभाज्य संख्या है कि भाज्य, सर भाज्य कंपोजिट नंबर। पांच क्या है, प्राइम नंबर, ये हो गया कंपोजिट, ये हो गया प्राइम नंबर, ये हो गया कंपोजिट, ये हो गया कंपोजिट, है ना। अब चेक करो सर, सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है, भाज्य संख्या मतलब जो कि जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड, मतलब एक और अपने आप के अलावा भी किसी संख्या से कटे, तो वो कौन सा हो गया सर, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है सर, सबसे छोटा तो हमें चार दिख रहा है। सबसे छोटा कौन सा हो गया सर, चार भाज्य संख्या। बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बताइए सर बच्चे चैट्स में, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बताएंगे सर बच्चे चैट्स में। कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो, है ना। और एक के बारे में तो पता है कि एक जो है ना ही भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या। चलो ये समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल राइट करो। अगर ये समझ में आया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइट कर दो। आगे समझ में। चलो अब मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछना, बताना है आप कि सर पहला तीन अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी। कौन कौन सी होंगी, पहला तीन अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, चैट में बताओ। अभाज्य संख्या स्टार्ट करो, पहला तीन अभाज्य संख्या। सुरेश नाम से बच्चे जान के क्या तीन अभाज्य संख्या नहीं होती है, तीन भी तो अभाज्य संख्या होती है ना। इस पे ध्यान दो, हाँ युवराज आप भी ध्यान दो, कॉपी करना, हाँ ध्यान दिया करो, तीन भी तो अभाज्य संख्या हमारी। क्या सुरेश प्रजापति नाम से बच्चा जान के पूछे बाबू, कोई डाउट है बाबू आपको, माइक ऑन कर लो, आप माइक ऑन कर पूछ लो। सर आपने तीन ही तो पूछी थी। क्या क्या फिर से एक बार बोलना। सर तीन ही तो पूछी थी। नहीं हाँ मैंने तीन, पहला तीन मतलब शुरू से तीन, ऐसा में ना। पहला तीन मतलब आप ये नहीं समझे, मतलब मैंने बोला कि पहला जो, पहले लगाने का मतलब क्या है कि पहला तीन जो स्टार्टिंग हो रहा है हमारे पास, मान लीजिए दो, फिर दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच, फिर पांच के बाद सात, ग्यारह, तेरह, सत्रह, तो इसमें से पहला तीन, मैं पूछूंगा इसमें से पहला तीन कौन है, बोलोगे सर पहला तीन तो ये है, क्या बोलोगे, दो तीन पांच, ऐसा समझो, ये मैं पूछ रहा था। क्लियर है ना। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो इसी में मैं एक क्वेश्चन और पूछना आपसे, बताना पहला चार भाज्य संख्या, चार की जगह कर लो पांच, पांच भाज्य संख्या होता, पहला पांच भाज्य संख्या कौन सी है। पहला पांच भाज्य संख्या बताना बाबू, भाज्य क्या दो भाज्य संख्या होती है, दो तो अभाज्य संख्या होती है। ममता नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया।
फिर जतीन आपने थोड़ा मिस्टेक किया, क्या दो भाज्य संख्या होती है? दो तो अभाज्य संख्या होती है ना, क्योंकि दो सिर्फ एक और अपने आप से कटती है। हमें भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके पास दो से अधिक ऋणखंड, मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उससे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अच्छा गलती से टाइप हो गया, तो चलो आप सही टाइप करके भेजो, आप सही टाइप करके भेजो। कोई बात नहीं, चलो आ गया। चलो ठीक है, सिंपल सा देखो, सिंपल है सर। देखो सबसे पहले क्या आएंगे? तो चार, चार का सर पांच, पांच क्या होता है सर? नहीं। छह, छह होता है सर। सात भाज्य संख्या होता है सर? नहीं। आठ होता है सर? नौ होता है सर। उसके बाद नौ के बाद सर दस। पहला पांच क्या हो जाएगा? चार, छह, आठ, नौ, दस, पहला पांच हो गया। सिंपल। चलिए, तो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िएगा। पहला छह अभाज्य बोला, अभाज्य संख्या बोला गया है। क्या बोला गया है? अभाज्य संख्या बोला गया है। हाँ, चलो जल्दीबाजी नहीं करोगे, आराम से उत्तर करो। आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। पहला छह अभाज्य संख्या, पहला छह बताना है ना। और ये क्वेश्चन बहुत 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 आसान सा क्वेश्चन, और आपके लिए आसान है। मैं इसलिए बोला क्यों आसान है, क्योंकि आप अच्छे से समझ चुके हो कि अभाज्य और भाज्य संख्या कौन सी कहलाती है ना। आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो जल्दीबाजी जो बच्चे करेंगे उन्हीं बच्चों का गलती होगा, और सारे के सारे बच्चों को ना आंसर करना तो अनिवार्य है ही। जल्दी आंसर करो। चलो अभी भी दो तीन बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5, 4, 3, 2, 1, है ना। देखते हैं। देखिए सिंपल एंड सटीक है, बहुत आसान सा सवाल है। पहले चेक करो, पहले यहाँ छह प्राइम संख्या लिखने से पहले आप स्टार्ट करो खुद से। सर सबसे पहले दो, तीन, फिर पांच, क्या छह होगा सर? नहीं। सेवन, एट, नाइन, टेन नहीं होगा। 11, 13, 13 का सिर्फ 14, 15 नहीं होगा सर। 17, फिर 19। अब इसमें से देखो पहला छह काउंट करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो पहला छह हो गया ये। तो क्या पहला छह, यानी पहले छह प्राइम नंबर्स कौन कौन हुए? दो, तीन, पांच, सात, 11 और 13। ये क्या पहला छह प्राइम नंबर। दो, तीन, पांच, सात, 11 और 13, यानी कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए।
है ना। अब देखो मैं इसमें एक तरीका और सिखाता हूँ। देखो एक बच्चे में ना, एक बच्चे ने और आंसर दिया ना, एक तरीका और सिखाता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, आप अपने कंसेप्ट पे आए कि सर अभाज्य संख्या क्या होती है, इससे कंसेप्ट पे आए। अब हम सीखते हैं कि मान लो कि हम अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखे, ऑप्शन को अगर हम रिमूव करना सीखे, तो देखो ध्यान से अगर देखेंगे कि हमेशा सिर्फ अभाज्य संख्या देखना था। चलो ये गलत हो सर, यहाँ पे देखो 9 है 10 है, क्या ये अभाज्य संख्या होती है सर? नहीं होती है, इसलिए गलत हो गया। सर यहाँ पे देखो 4 है 6, क्या ये अभाज्य संख्या होती है सर? नहीं होती है सर, इसलिए गलत। तो हमें ऐसे ही दिख रहा था कि 3 ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन मेरा सही था। तो ये होता है ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी एक तरीका, जिससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि हाँ कि पहला 6 प्राइम नंबर, पहला 6 अभाज्य संख्या कौन सी है ना। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। विषम अभाज्य संख्या बतानी, विषम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, ये हमें बताना, ठीक है। चलो टेक योर टाइम, आराम से टाइम। विषम और अभाज्य संख्या, अभाज्य भी होनी चाहिए, विषम के साथ साथ अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य मतलब जो एक और अपने आप से कटे। हाँ, इतना आप लोग जल्दीबाजी में आंसर नहीं किया करो बाबू, आराम से करो। विषम तो सारे के सारे, क्योंकि सर कोई भी संख्या जो है ना, कोई भी संख्या जो है ना दो से नहीं विभाजित, विषम तो सारे हैं, दिख रहा है सर। अब उसमें सिर्फ ढूंढ लो कि कौन अभाज्य है ना। चलो अच्छा ठीक है, 11 बच्चों में से 6 ने आंसर कर दिया, अभी 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में, वो भी आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे बाबू। अभी 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इसका आंसर एकदम सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चल स्टार्ट किया जाए। देखो सबसे पहले तो हम पता करते हैं सर विषम संख्या, क्योंकि विषम अभाज्य बोला है, तो पहले विषम पता कर लो। सर देखो ये भी दो से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, मतलब विषम तो सारे हैं, विषम तो सारे हैं। आप देखते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो पहले चेक कर लो। सर ये जो संख्या है ना, देखो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम भाज्य संख्या। सर चलो इसको देख ले, सर किसी से कटेगा, ये सर 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा, है ना। 5 से कटेगा और 15 से कटेगा, तीन, यानी सर ये भी विषम संख्या के साथ साथ भाज्य संख्या भी है, विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। चलो 25 का देख लेते हैं। 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा विषम
भाज्य संख्या है, विषम संख्या है लेकिन साथ में भाज्य संख्या है। लेकिन सर 3 किससे कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो ये जो है विषम संख्या होने के साथ साथ क्या है, अभाज्य संख्या है। विषम संख्या होने के साथ साथ क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यानी कौन सा ऑप्शन सही, देखो तो हमारा ऑप्शन क्या बोला है हमें, विषम अभाज्य, यानी ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो। ठीक है, चलो आसान समझ में आ गया ना, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक, अब अगला जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसको हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप कर देगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके, चलो तो बाय एवरीवन। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो डाउट ना, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अगर डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं डाउट है तो आप जा सकते हो। ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ, पूछो पूछो।